हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएसपी क्लासेस। तो आज फिर हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेके आए हैं, एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। तो समझते हैं कि ये एटॉमिक मास होता क्या है, एक्चुअल में एटॉमिक मास है क्या। देखिए, एक्चुअली में एटॉमिक मास कुछ नहीं है, एक नंबर है भाई। ठीक है जी, एक नंबर है जो ये इंडिकेट करता है कि कोई भी एक एटम जो होगा वो कितने टाइम, ठीक है ना, एटम क्या हुआ, किसी भी एलिमेंट का एटम, भाई सोडियम का एटम ले लो या मैग्नीशियम का ले लो, गोल्ड का एटम ले लो, वो कितने टाइम्स, ठीक है, हैवियर है, भारी है, इन कंपैरिजन विद कार्बन 12th पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम। आपने कार्बन 12 लेना है, कार्बन 12 मतलब 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप लेना है। देखो, मेरे पास कार्बन के दो आइसोटोप हैं, एक कार्बन 12 है, एक कार्बन 14 है। हम कार्बन 12 लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स इक्वल अमाउंट में होते हैं, तो इसीलिए इसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो कार्बन 12 है मेरे पास। लेट अस सपोज ये मेरे पास एक कार्बन एटम है, पूरा का पूरा एक कार्बन का एटम आ गया। इसके 12 टुकड़े करो। अब समझना क्या है, इस कार्बन एटम के मैं कितने पीसीस करूंगा, 12 पीसीस करूंगा। ये लो जी, हम इस कार्बन एटम के 12 इक्वल पीसीस करेंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास ये जो एक टुकड़ा आएगा, ये एक पीस, देखो ये है पूरा एक कार्बन का एटम। तो ये जो एक टुकड़ा आया, ये है 1/12 ऑफ कार्बन एटम। यही आया ना, कार्बन का 12वां हिस्सा, मतलब कार्बन के 12 टुकड़े कर दो, 12 पीस कर दो। अब ये जो एक पीस आपके आया, जितना इसका मास होगा उतना ही आपने रेफरेंस यूनिट रखा है एटॉमिक मास का। मतलब एटॉमिक मास में हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, नाम में ही है रिलेटिव एटॉमिक मास। मतलब आप रिलेट कर रहे हो कि हम क्या करेंगे, जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उन सब एटम्स का मास प्रिडिक्ट करेंगे। एक्चुअल नहीं है, ये पहले बता देता हूँ, ये एक्चुअल नहीं है, ये कंपैरिजन है। हम प्रिडिक्ट करेंगे कि जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका मास कितना कितना होगा। तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, आपको एक यूनिट तो चाहिए ना। अगर आपको 10 किलो शुगर लानी है, 10 kg शुगर लानी है, भाई 1 kg का तो अंदाज़ा होना चाहिए ना। तो 1 kg नहीं पता होगा तो 12 kg भी नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हमने एक 1 यूनिट देखना कितना होता है। हमने क्या किया, कार्बन 12 आइसोटोप के 12 पीसीस कर दिए। उस 12 पीसीस में जो एक पीस आएगा उसी को हमने माना एटॉमिक मास। बस सिंपल कंपैरिजन में कि हम क्या करेंगे, कार्बन एटम के 12 पार्ट्स करेंगे, उन 12 पार्ट्स करके जो एक टुकड़े का जो वजन आएगा, वजन नहीं कह सकते, जो उसका मास आएगा, वही मास हमने रेफरेंस यूनिट रख लिया एटॉमिक मास के लिए, हम उसी को बोलते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, देखिए, तो इसका नाम रिलेटिव क्यों है, क्योंकि कंपेयर करते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास आप किसी भी एलिमेंट का कैसे निकालोगे, देखो, मास ऑफ वन आइटम ऑफ एन एलिमेंट, आपके पास कोई भी एलिमेंट होगा, उसका एक एटम लो, उसका पूरा मास निकालो, उसको 12th पार्ट ऑफ कार्बन एटम से डिवाइड कर दो। कितने से, जितना एक कार्बन एटम का मास आया है पूरे का, उसके आपने 12 टुकड़े किए, जो एक टुकड़े का जो मास आया ये, इसके साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो, हमें मिल जाएगा एटॉमिक मास या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास। इन एक्चुअल, ये एक्चुअल मास नहीं है, इट इज नॉट एक्चुअल मास, ये नॉट है, सॉरी, इट इज नॉट अ एक्चुअल मास, ये एक्चुअल मास नहीं होता, ये कंपैरिजन है। हमने एक अंदाजा रखा हुआ है, हम इतने को 1 मान के चलेंगे, तो अब इसी के हिसाब से वजन करके हम देखेंगे कि किसका कितना मास आ रहा है, हम बाकी एलिमेंट्स का प्रिडिक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। अब ये जो एक टुकड़ा था कार्बन 12 का, मतलब कार्बन 12 आइसोटोप के जब मैंने 12 टुकड़े किए, 12 टुकड़े में से ये जो एक टुकड़ा आया, इस टुकड़े का जो भी वजन होगा मैं उसको मानूंगा 1 एटॉमिक मास यूनिट। आजकल इसको 1 एटॉमिक मास यूनिट को रिप्लेस करके यूनिफाइड यूनिट रख दिए गए हैं, यू से लिखते हैं, यूनिफाइड मास निकालते हैं, तो आजकल यू बोलते हैं
पहले मोस्टली एटॉमिक मास AMU से रिप्रेजेंट करते थे, आज भी करते हैं लेकिन अब ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है। देखिए 12 में से जो भी एक टुकड़े का मास होगा, ठीक है, कार्बन का 12वां हिस्सा होगा, वो उस कार्बन के 12वें हिस्से को ही हमने 1 एटॉमिक मास यूनिट बोला, या फिर उसी को हमने 1 यूनिट मास बोला, या फिर यूनिफाइड मास बोला। तो ये था हमारा एटॉमिक मास या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इसको थोड़ा और आगे समझते हैं। देखिए ये जो क्वांटिटी होती है ना, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, इसी को तो बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है जी, मेरे पास एक कार्बन का एटम है, मैंने उसके 12 टुकड़े किए, 12 टुकड़े करने के बाद जो एक टुकड़े का मास आ रहा है उसी को मैंने क्या बोला, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। सेकेंड इज, देखो जो अगर इसी मास को मैं एटॉमिक मास यूनिट ना लिखने के बजाय मैं ग्राम में कन्वर्ट करता हूं, तो अब क्या होगा, ये जो 12वां हिस्सा आया, जो 12th पार्ट आया कार्बन एटम के मास का, वो कितने ग्राम होता है, अगर आप उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। ठीक है जी, ये है 1 एटम ऑफ कार्बन का मास। ठीक है जी, अब हमें निकालना है 1/12 पार्ट, मतलब इसका 12वां हिस्सा देखना है। अगर इसी का मैं 12th पार्ट निकालूं तो क्या करूंगा, इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं कार्बन के 12वें हिस्से का मास निकालूं, 12th पार्ट निकालूं एक एटम का, कार्बन के एक एटम का मैं 12वां हिस्सा चेक करूं, 12th पार्ट देखूं, उसका कितना मास आएगा। देखो कार्बन के पूरे एटम का मास तो ये होता है, ठीक है, तो 12वें हिस्से का कितना होगा, 12th पार्ट का कितना होगा, 12 से डिवाइड करेंगे। अगर आप इसको 12 से डिवाइड करें आपके पास क्वांटिटी आती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स में। अगर आप इसी को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। तो ये जो मेरे पास रिजल्ट आया ये केजी में आया, इसी को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड यूनिट, या फिर इसी को 1 यूनिफाइड यूनिट बोला जाता है। ठीक है, आई होप कि एटॉमिक मास आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राम एटॉमिक मास। अब समझेंगे ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। इसको मास ऑफ 1 ग्राम एटम भी बोलते हैं। देखिए ये मास होता है 1 मोल ऑफ एलिमेंट का। ठीक है, आप किसी भी एलिमेंट का 1 मोल ले लें तो 1 मोल कितना होता है, हमें पता है कि जो एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23। अगर इतने एटम्स मेरे पास हों, समझना, अगर इतने मेरे पास एटम हों किसी भी एलिमेंट के, उनका अगर मैं मास निकालूं, वो जो मास मुझे मिलेगा वही होगा ग्राम। समझ रहे हो, ग्राम एटॉमिक मास मतलब मुझे इतने एटम्स लेने हैं, उनका मास निकालना है। अब जो उनका मास आएगा उसी को मैं बोलूंगा ग्राम एटॉमिक मास या फिर 1 ग्राम एटम, मास ऑफ 1 ग्राम एटम उसी को बोला जाएगा। जैसे समझना, इसको कंपेयर करेंगे, अभी हमने जो एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा और जो ग्राम एटॉमिक मास बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है। देखो लेट अस सपोज हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट निकालते हैं जिसको यूनिफाइड मास भी कहते हैं। एक हाइड्रोजन के एक एटम का, कितने एटम का, एक एटम का, तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है जी 1 U। ठीक है जी, 1 U, 1 यूनिफाइड यूनिट। अभी हमने पढ़ा 1 यूनिफाइड यूनिट कितना होता है। अगर मैं हाइड्रोजन के 1 मोल एटम ले लूं, 1 मोल मतलब 6.02 इंटू 10⁻23, इतने एटम्स अगर मैं ले लूं किसके, हाइड्रोजन के, फिर उनका वजन करूं तो वो कितना आएगा 1 ग्राम। वजन मैं ऐसे बोल रहा हूं इन द सेंस, उसका अगर मैं मास निकालूं तो कितना आएगा 1 ग्राम। अगर मैं नाइट्रोजन लेता हूं, नाइट्रोजन के एक एटम का मास होता है 14 एटॉमिक मास यूनिट या फिर 14 यूनिफाइड यूनिट। अगर मैं इसी नाइट्रोजन के इतने एटम ले लेता हूं फिर उनका मास निकालता हूं तो वो आएगा 14 ग्राम। इसको ग्राम में एक्सप्रेस करना आपने। सिमिलरली कार्बन का जो एक एटम है उसका मास होता है 12 यूनिट। ठीक है जी, और कार्बन के अगर मैं इतने एटम्स ले लूं, मतलब 1 मोल ऑफ अगर मैं कार्बन ले लूं तो उसका
जो मास आएगा वो आएगा 12 ग्राम। इसी को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, या फिर मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट या एटम। सोडियम ले लें, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है 23 यूनिट। ठीक है, यूनिट मैंने रखे यूनिफाइड यूनिट कुछ भी। तो इसी को ये लिया था मैंने एक एटम, ये मास हो गया 1 एटम का। कितने एटम का? 1 एटम का। 1 एटम का मास ये है सोडियम का। अगर मैं सोडियम के ले लूं 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम, अगर मैं इतने एटम लेता हूं, उनका मास निकालता हूं, तो वो कितना आएगा? 23 ग्राम आएगा। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज मॉलिक्यूलर मास। अब समझेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या है। ये एक्चुअल में होता है, आप किसी भी कंपाउंड का 1 मॉलिक्यूल लें, ठीक है, कंपाउंड होगा हमारे पास, उसका जो 1 मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसी को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। मतलब ये सम होता है एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मेरे पास कोई एक मॉलिक्यूल होगा, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स का मुझे मास ऐड करना है, फिर जो टोटल मास आएगा वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। और ये जो मॉलिक्यूलर मास है आपको एक्सप्रेस करना है एटॉमिक मास यूनिट वाला। ग्राम एटॉमिक मास यूनिट नहीं लेने हैं, ग्राम वाला नहीं, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है ना, जैसे आप एक एटम का मास चेक करते हो ना एटॉमिक मास यूनिट में, वैसे यहाँ एक मॉलिक्यूल का मास चेक करना है। ठीक है, ग्राम में हम कितने लेते हैं? जब हम 1 ग्राम एटॉमिक मास यूनिट की बात करते हैं तो हम एवोगाड्रो नंबर के बराबर, मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स की बात करते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट हम लेते हैं सिर्फ 1 एटम के लिए, इसीलिए मॉलिक्यूलर मास भी हम लेंगे सिर्फ 1 मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है जी, 1 मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसी को बोलेंगे हम मॉलिक्यूलर मास। अब देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास वाटर है, वाटर में एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। ठीक है जी, 1 यूनिट। ठीक है जी, 1 यूनिट। कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हैं, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 यूनिट आ जाएगा। ऑक्सीजन का एक एटॉमिक मास यूनिट होता है, जो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है ऑक्सीजन का, वो होता है 16 यूनिट। तो 16 यूनिट एक है तो एक ही रखेंगे। 2 + 16 कितना हो गया? 18। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल, ये वाटर का मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? 18 यूनिट या 18 एटॉमिक मास यूनिट। इसी मास का नाम है, एक कंपाउंड है ना, ये वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। हम कंपाउंड का ही तो मॉलिक्यूल लेते हैं। तो ये जो एक मॉलिक्यूल है वाटर का, इसका मास इतना है। सिमिलरली अगर मैं कार्बन कंपाउंड लेता हूं या कार्बन का एक मॉलिक्यूल लेता हूं, तो कार्बन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना आएगा? कार्बन का होता है 12 एटॉमिक मास यूनिट, ऑक्सीजन का होता है 16 एटॉमिक मास यूनिट। 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 32 आएगा। 32 में 12 ऐड करेंगे तो 44 ये एटॉमिक मास यूनिट आ गए हमारे पास। इसके कार्बन डाइऑक्साइड के, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 44 यूनिफाइड मास। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, या फिर मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल। सिंपली नाम से ही पता चल रहा है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो हमने क्या करना है? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल लेने, ठीक है, 1 मोल मॉलिक्यूल लेने हैं, उसका मास कैलकुलेट करना है। तो जितना भी मास आएगा वो कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ? मुझे देखो, मैंने अभी वाटर का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास निकाला था, वाटर का मॉलिक्यूलर मास। तो वाटर का मॉलिक्यूलर एक मॉलिक्यूल का, ठीक है ना, 1 मॉलिक्यूल का मास मेरे पास आया वाटर का कितना? 18 एटॉमिक मास यूनिट। 18 एटॉमिक मास यूनिट ये आया 1 मॉलिक्यूल का। अगर मेरे पास फिर से वाटर ही है, लेकिन वाटर कितने हैं मेरे पास? 6.02 इंटू 10⁻23। अगर मेरे पास इतने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे और इनका मैं मास निकालूंगा तो वो आएगा मेरे पास 18 ग्राम। क्या? इतने, ये 1 मोल है भाई, इसी को तो 1 मोल बोलते हैं। अगर मैं वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स लेता हूं, फिर उसका मास निकालता हूं,
वही मास कहलाएगा मेरा ग्राम मालिकुलर मास। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। देखो अभी हमने इससे पहले किया वाटर का जो एटॉमिक मास यूनिट, ये है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट मतलब 1 एटम का मास। क्या यहाँ पे 1 एटम का मास हमने निकाला है। वाटर के एक मॉलिक्यूल का 1 मॉलिक्यूल का, वाटर के 1 मॉलिक्यूल का हमने मास कितना निकाला जी, 1 × 2 + 16 = 18 यूनिट। ठीक है, इसी वाटर का अगर मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालूं तो वो क्या होगा, मैंने इतने एटम लेने हैं, मुझे वाटर के इतने एटम्स चाहिए। अगर मैं वाटर के इतने, फिर से एटम आ रहा है बार बार, अगर मैं वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स लूं, क्या लूं, मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास है तो मैं वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स लूंगा और उनका मास कैलकुलेट करूंगा, तो वो जो मास आएगा मेरे पास वही कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास, सिर्फ एक मॉलिक्यूल, तो वो कितना कैलकुलेट होगा, अभी हमने कैलकुलेट भी किया है। 12 प्लस कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन एक का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 एटॉमिक मास यूनिट आ गया। मतलब 1 मॉलिक्यूल जो होगा मेरे पास कार्बन एटम का, उसका मास तो 44 एटॉमिक मास यूनिट होगा। लेकिन उसी तरफ अगर मैं कार्बन के इतने मॉलिक्यूल ले लूं 6.02 × 10⁻23, फिर उनका मैं मास निकालूं मॉलिक्यूल्स का, तो फिर वो जो आएगा मेरे पास, कार्बन एक का हो गया 12, ऑक्सीजन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 ग्राम बनेगा। अब ये जो मेरे पास मास आ रहा है इसी को बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सिंपल, इसमें कोई ज्यादा इतना वो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। देखो थोड़ा ये कंपेरिजन कर लेते हैं, जितनी डेफिनेशन आज पढ़ी उसको थोड़ा कंपेयर करके समझते हैं। देखो आज हमने क्या पढ़ा, इन शॉर्ट इन समरी इसकी हम करेंगे। देखो हमने पढ़ा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 एटम। क्या, मास ऑफ 1 एटम। 1 एटम का कितना मास होगा, ठीक है, उसे हमने बोला एटॉमिक मास। फिर हमने पढ़ा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, तो इसमें मैंने कितने एटम लिए, मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल मतलब 6.02 × 10⁻23 एटम्स। इतने एटम्स का जो मास होगा वो होगा ग्राम एटॉमिक मास। सिमिलरली अब एटॉमिक की जगह हमने मॉलिक्यूल ले लिया। फिर हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब हुआ मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। फिर हमने पढ़ा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो इसका क्या मतलब हुआ, मास ऑफ 1 या फिर 1 मोल या फिर मास ऑफ 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बस सिंपल कंपैरिजन, इसी को तो 1 मोल बोलते हैं ना, 1 मोल। ये भी क्या है, 1 मोल। देखिए नटशेल में एटॉमिक मास हो गया एक एटम का मास, ग्राम एटॉमिक मास हो गया इतने एटम्स का मास, मतलब 1 मोल एटम का मास होता है ग्राम एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास हो गया एक मॉलिक्यूल का मास, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास, या फिर इतने मॉलिक्यूल्स का अगर मैं मास निकालूं वो होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, AMU से। ग्राम एटॉमिक मास को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, ग्राम्स में। मॉलिक्यूलर मास को हमने रिप्रेजेंट किया एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम U भी बोलते हैं, ठीक है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हमने रिप्रेजेंट किससे किया है, ग्राम में। सिंपल कंपैरिजन, ठीक है जी। तो ये था हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास और जो सारी डेफिनेशंस पढ़ी उनका कंपैरिजन।